हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम चौधरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन स्टूडियो पर। आज करेंगे हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7B और एक्सरसाइज 7C। इसका क्वेश्चन नंबर है 11। ठीक है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक हमें ये दे रखे हैं। ठीक, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया 1/2 x1 y2 - y3। ठीक है, आपको याद होगा पूरा का पूरा फॉर्मूला। तो करते हैं इस सवाल को। x1 कितना है इसमें हमारा, x1 कितना 81, y1 a/t1, x1 y1 और x2 82 और y2 कितना हमारा a/t2, x1 y1 x2 y2 और x3 कितना हमारा 83 और x3 y3 कितना a/t3। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो यहां से हमारा वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। x1 कितना a/t1 माइनस y3 कितना, सॉरी ये x1 का a/t1 और y2 कितना हमारा y2 है a/t2 माइनस y3 कितना a/t3 प्लस x2 कितना हमारा a/t2। ठीक है, और y3 कितना हमारा a/t3 माइनस y1 कितना a/t1 प्लस x3 कितना a/t3 और y1 कितना a/t1 माइनस y2 कितना a/t2। ठीक, तो ये जाएगा 1/a/t1 ऐसे रखेंगे, यहाँ ऊपर से a कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a²। ठीक, और इसका एलसीएम लेंगे, क्या जाए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा t3 - t2, t3 - t2/t2 इंटू t3। ठीक है, होगा क्या, ऊपर से कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। तो एलसीएम लेंगे, t3 की 1 में उड़ा, t2 की 1 में उड़ा, तो और t2 इंटू t3 आ जाएगा नीचे। ठीक, प्लस ऊपर से भी कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा a/t2 ब्रैकेट में t1 माइनस t3, तो ये आ जाएगा t1 t3। ठीक है, प्लस से यहां से भी a कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो a² और t3 t2 माइनस t1 इंटू t2, तो ये आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में। तो पूरे में a², यहाँ भी a², यहाँ भी a², यहाँ भी a²। ठीक है, तो पूरे से हम क्या करेंगे, a² कॉमन ले लेंगे। ठीक, उसके बाद t1 यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे t1 नहीं है, यहाँ पे t1 है तो t2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पूरे में से t1 इंटू t2 इंटू t3 कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे, अब जहां जो चीज नहीं है वहां क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे t1 का स्क्वायर। ठीक, और क्या बचेगा हमारा t3 माइनस t2 प्लस a² कॉमन आ गया, t2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा t1 माइनस t3 प्लस ये हमारा t3। ठीक है, और t3 का स्क्वायर, तो यहां से t2 माइनस t1, तो 1/2 a² t1 t2 और t3 ये आ गया हमारा। तो इस वाले को तो ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, और इन दोनों के अंदर गुणा कर लेंगे, तो इस शुरू वाले को तो ऐसे रहने देंगे t3 माइनस t2
प्लस इस टी स्क्वायर इसकी इसमें अंदर गुणा करेंगे, टी थ्री का इसका अंदर गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर टी वन माइनस टी स्क्वायर टू थ्री प्लस टी थ्री का स्क्वायर और टी टू माइनस टी वन और टी थ्री का स्क्वायर। ठीक है, इतना हमारा आ जाएगा। तो ये तो बाहर ऐसे ही रहेगा 1/2 ए स्क्वायर टी वन टी टू और टी थ्री। ठीक, यहां ऐसे ही रहेगा टी स्क्वायर टी थ्री माइनस टी टू प्लस, उसके बाद में यहां पे देखो टी वन, ये टी वन, ठीक है, और एक मिनट सही है टी टू और टी थ्री भी है, तो यहां हम लिख लेंगे टी टू स्क्वायर टी वन ठीक, और इसे लियांग उठा के यहाँ पे कितना जाएगा टी वन और टी थ्री का होल स्क्वायर प्लस टी थ्री टी टू का टी थ्री का स्क्वायर और टी टू माइनस टी टू स्क्वायर टी थ्री। तो अब यहां से कॉमन ले लेंगे हम टी वन स्क्वायर और टी थ्री माइनस टी टू प्लस यहां से हम कॉमन लेंगे टी वन, तो क्या हो जाएगा टी टू माइनस टी थ्री। ठीक, प्लस और यहां से भी क्या कॉमन लेंगे, यहां से हमारा दो चीज कॉमन आएंगे, टी टू भी कॉमन आएगा और टी थ्री भी कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा टी थ्री माइनस टी टू। ठीक है, ये बचेगा हमारा, और आगे हमारा बिल्कुल सेम चलेगा यहाँ पे। अब इसमें क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पे ये टी वन कॉमन लिया ना, टी स्क्वायर ये भी टी टू का होल स्क्वायर टी थ्री का होल स्क्वायर ऐसे आएगा, और इसमें क्या है हमें टी टू माइनस टी थ्री के फॉर्म में सबको कन्वर्ट कर लेंगे, तो लिखेंगे 1/2 ए स्क्वायर। देखो मैं यहाँ पे कर दूँ, ठीक है, उस वाले क्वेश्चन को, ये 11वां क्वेश्चन ही चल रहा है हमारा, तो देखो ए स्क्वायर मतलब 1/2 ए स्क्वायर टी वन टी टू टी थ्री, तो बराबर अब हम क्या करेंगे माइनस का टी वन का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, वो जो अभी बताऊंगा आपको टी टू माइनस टी थ्री, ये ना यहाँ माइनस या टी टू माइनस टी थ्री कर दिया, मतलब कि इसको आगे इसको पहले कर दिया। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जो माइनस वाला वो प्लस वाला हो जाएगा, प्लस वाला वो माइनस, और बाहर क्या जाएगा माइनस। ठीक, मतलब कि एक तरह से माइनस माइनस कॉमन ले लिया इसमें से और उनको चेंज कर लिया, तो यहां से ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारा सही है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा प्लस टी वन और इसे तोड़ लेंगे टी टू माइनस टी थ्री है ना, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये हमने तोड़ लिया। ठीक, और लास्ट बचा हमारा टी टू टी थ्री, इसको भी आगे पीछे कर लेंगे तो यहां माइनस आ जाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे टी टू टी थ्री माइनस टी टू टी थ्री, ये हमारा आ जाएगा यहां से ए स्क्वायर अपॉन टी वन टी टू टी थ्री। देखो यहाँ इंटू में है, बराबर में, ठीक है, इंटू में है, और उसके बाद में फिर यहाँ से हम, ये तो हमारा सारा का सारा हो गया, तो यहाँ से क्या कॉमन आया टी टू माइनस टी थ्री, यहाँ भी टी टू माइनस टी थ्री है, यहाँ भी टी टू माइनस टी थ्री, तो इसे कॉमन ले लेते हैं इंटू करके, टी टू माइनस टी थ्री आ गया हमारा क्या कॉमन। अब उसके बाद माइनस का टी वन स्क्वायर प्लस टी वन माइनस टी टू इंटू टी थ्री, ये आ गया। ठीक,
तो ये भी एक चीज रह गया, यहाँ T1 आ गया, यहाँ T2 माइनस T3 ये और रह गया, यहाँ थोड़ा करना पड़ेगा, ये T2 प्लस T3 एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 T1 T2 T3। तो ये आ जाएगा हमारा T2 माइनस T3 एक दूसरे ब्रैकेट में, ये माइनस का T1 स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, इस T1 के अंदर गुणा करेंगे T1 T2 प्लस T1 T3 माइनस T2 T3, ठीक। ये हमारा यहां तक आ गया। तो अब इसमें हमें दोबारा कॉमन लेना होगा, तो ये तो सारा का सारा सेम रहेगा अब उतार लेने से, ठीक है। तो अब यहां से क्या करेंगे, ये T1 माइनस T2 आना चाहिए, तो हम T1 स्क्वायर और T1 प्लस T2, चलो इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस का T1 कॉमन लेते हैं, तो क्या आ जाएगा T1 माइनस T2 और प्लस T3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा T1 माइनस T2। तो यहां से हमारा ये सही बैठ गया। अब क्या करेंगे, T1 माइनस T2 पूरे में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमारा ये ऐसे चलेगा T1 T2 T3 और ये जाएगा T2 माइनस T3, ठीक। और दूसरे ब्रैकेट में क्या जाएगा, मतलब यहाँ भी कॉमन ले लेंगे तो इनटू कर देते हैं ब्रैकेट में T1 माइनस T2, तो यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस का T1 और प्लस का T3। तो यहां से ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 T1 T2 T3 T2 माइनस T3 और T1 माइनस T2 और T3 माइनस T1, ठीक। और तकरीबन यही हमसे सिद्ध इसका आंसर है, T3 माइनस T1 है, T1 माइनस T2 T2 माइनस T3 और T3 माइनस T1, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है और लेकिन उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां, तो इसको मिटा देते हैं सारे को, अब इसे करते हैं, है कुछ नहीं, लगे फॉर्मूले इसमें और बस खाली कॉमन लिया है, ठीक है। तो ये उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक हमें ये दे रखे हैं। तो चलो मान लो कोई चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। और ए बी सी डी, ए हो गया इसमें हमारा 3,2, बी हो गया 5,4 और सी हो गया 7,6 और डी हो गया हमारा 5, माइनस का 4। तो लिखेंगे माना ए ब्रैकेट में 3,2 और बी ब्रैकेट में 5,4 और सी ब्रैकेट में 7, -6 तथा डी ब्रैकेट में माइनस का 5, -4, ठीक। चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं, ठीक है। तो x1 y1 क्या हो जाएगा हमारा, x1 क्या है इसमें माइनस का 3, y1 2 है, ठीक है, x1 y1। दूसरा क्या है x2 और ये क्या है y2, ठीक। तीसरा क्या है x3 और ये हो जाएगा हमारा y3, x4 और ये हो जाएगा y4, ठीक। ये हमारा यहां से निकल कर जाएगा। तो इसमें क्या है, अब हम निकालेंगे ए बी सी, दो त्रिभुजों में बांट लेते हैं, ठीक है। ये हमने विकर्ण AC खींच दिया इसमें, तो ABC को ये हो जाएगा और दूसरा ADC हो जाएगा, मतलब ACD। तो ये जो हमारा जाएगा, अब इसमें लगाते हैं फॉर्मूला, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में फॉर्मूला क्या हमारा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3
y3 माइनस y1। वैल्यू पुट करना अब देखो 1/2। अब यहाँ पे हमें क्या है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, तो ये चल जाएंगे। तो एक क्योंकि ABC है, रखना स्टार्ट करते हैं। माइनस का 3 आ गया हमारा और y2 कितना है 4 माइनस का 6, ठीक है। माइनस का 6 क्या हो जाएगा y की माइनस ही प्लस x2 कितना है 5, y3 कितना है माइनस का 6 माइनस y2 कितना हमारा 2 प्लस x3 कितना है 7 और y3 कितना माइनस का 6 और माइनस y1 कितना हमारा 2। तो यहां से 1/2 और माइनस का 3 और 6 और 4 कितना होगा 10 प्लस 5 और यहां से माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 8 हो जाएगा प्लस 7 6 और 2 माइनस का 6 और 2 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा। तो 1/2 कितना हो जाएगा 3 दाम 30 प्लस ये 8 पंजे 40, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक। प्लस 8 सत्ते 56 माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक, ये भी माइनस होगा। तो यहां से आ जाएगा 1/2। टोटल की टोटल किस में हमारे सब माइनस में, तो 50 और 40 से आ जाएगा ये एक मिनट देखो कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। y3 कितना हमारा माइनस का 6 y1 हमारा 2 है y3 माइनस y2 और ये गलत हो गया y3 माइनस y1 होगा और यह y1 माइनस y2 गड़बड़ हो गया यहाँ पे सारा। तो y1 कितना हमारा 2, चलो y1 तो 2 है और ये 7 है, y1 कितना है ये 2 आ जाएगा और y2 कितना है 4 आ जाएगा, 4 और 2 6 7 6 एक मिनट y1 2 आ गया और y2 कितना आ गया हमारा 6 और x3 कितना हमारा x3 हमारा 7। तो ये माइनस नहीं है, ठीक है, 2 ये 2 है हमारा प्लस का और 4 है माइनस का, तो कितना जाएगा माइनस का 2 तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 14, ठीक। तो ये तो हमारा सही है सब। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 40 50 70 80 84 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो यहाँ से 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, तो 42 वर्ग मात्रक आ जाएगा हमारे, ठीक, क्योंकि क्षेत्रफल प्लस में होता है माइनस में होता नहीं। तो 12वें का ABC का क्षेत्रफल तो हमारा आ गया। अब निकालेंगे ACD का। तो अगले पेज में निकालते हैं हम, ठीक है, ये 12वां क्वेश्चन ही चल रहा है हमारा। हम निकालेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो उसके लिए ACD का निकालना है, तो हम लिख लेंगे, देखो A कितना हमारा A है 3 माइनस 3,2, तो A हो गया हमारा माइनस 3,2। C कितना है हमारा C है 7 माइनस 6 7 और D कितना है हमारा -5 -4 -5 अब यहां से हम निकालेंगे, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y2 माइनस y1, एक मिनट y1 माइनस y2, ठीक है, दोबारा गलती नहीं करेंगे। तो x1 y1 क्या है इसमें, x1 और y1, x1 है हमारा कितना माइनस का 3 और 2 y1, x2 हो गया 7 और y2 हो गया माइनस का 6, x3 कितना माइनस का 5 और y3 कितना हमारा माइनस का 4, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में लगाना स्टार्ट करते हैं। 1/2 x1 हमारा जो है वो लिखेंगे, x1 कितना माइनस का 3 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, तो y2 कितना माइनस का 6 माइनस का 2 प्लस x2 कितना 7 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, तो माइनस का 4 माइनस का 2 प्लस
x3 कितना हमारा y1 माइनस y2, तो माइनस का 6 प्लस हो जाएगा। तो यहां से हमारा निकल जाएगा 1/2 6 7 8 और 8 दिए 24, सी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 माइनस का 4 और माइनस का 2 माइनस का 6 हो जाएगा और 6 7 42, ये किसका आ जाएगा माइनस का, प्लस 6 और 2 8 और 8 5 40, प्लस ये माइनस का और ये प्लस क्या जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ होगा। y2 माइनस y3, y2 6, यहाँ 4 आएगा। y2 कितना हमारा माइनस का 6 और y3 कितना माइनस का 4, तो ये जाएगा 6 10, एक माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस है, यहाँ भी माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना 2 और 3 दूनी 6, प्लस का 6 जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे 1/2 ब्रैकेट में, तो 40 और 40 80, 82 में 6 गया तो हमारा बचेगा 76, 2 से काट लेंगे इसे, 2 3 6 2 8 16 38 वर्ग मात्र। ठीक है, तो चतुर्भुज के इसने हमसे क्षेत्रफल पूछा था, ये 12वां क्वेश्चन चल रहा है, 13वां नहीं है। ठीक है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ठीक, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल जो हमारा वो 42 है, प्लस ACD का 38, तो कितना आ गया हमारा 40 50 70 80 आ गया, 80 वर्ग मात्रक, ये हमारा आ जाएगा आंसर। चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है कितना है 80 वर्ग मात्रक, हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के यहाँ से आ जाएगा।